मनीला से कैटिकलान एयरपोर्ट पे पहुंच गए। ये बस में बैठे हैं। अभी आगे हमें बाराकोई जाना है। ये एयरपोर्ट है उनका छोटा सा। 1 घंटे का फ़्लाइट टाइम है फ्रॉम मनीला टू कैटिकलान एयरपोर्ट, जो बाराकोई में है। अब यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से, तो पहले हमें एक वैन में हमने एक पैकेज लिया जो हमें बाराकोई ले जाएगा। 1500 पीसों का था, जिसमें पहले वैन में बैठे, वैन से फिर ये फेरी में आए, फेरी से फिर आगे दोबारा हमें जो है वो वैन लेके जाएगी। ये हम बाराकोई पहुँच गए। ये आप देखें, नाइट व्यू है बाराकोई का। बाराकोई फ़िलिपीन का बहुत ही मशहूर ट्रॉपिकल डेस्टिनेशन वाला आइलैंड है, और ये अकलान प्रोविंस में मौजूद है। टोटल इसकी जो एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर साल में कोई मिलियंस ऑफ विज़िटर्स जो है वो विज़िट करते हैं, क्योंकि ये पाउडरी वाइट सैंड वाला बीच है, क्रिस्टल क्लियर पानी है यहाँ पे, इसी वजह से। अच्छा, बाराकोई में आएंगे तो आपको वहाँ इसके स्टेशंस हैं। स्टेशन 1 है जो बिल्कुल क्वाइट प्लेस है, बीच है, वहाँ जिनको बिल्कुल खामोशी से रहना हो वो है। स्टेशन 2 सबसे बिज़ीएस्ट है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेशन 2 है, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी स्टेशन 2 में होते हैं। और इसी तरह स्टेशन 3 है, वो भी पीसफुल एरिया है। जिन लोगों को सुकून से रहना है, कोई रश नहीं करना, तो चिल करना है, तो वो स्टेशन 3 पे रहते हैं। तो मैंने जो है स्टेशन 2 जो है उसको ऑप्ट किया। यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, नाइट लाइफ है, और होम टू डी मॉल उसको कहते हैं, जहाँ बहुत सारी शॉपिंग की जगह हैं। तो होम टू डी मॉल भी यहाँ पे है। ये आप देखेंगे बहुत ही रश होता है यहाँ पे, और यहाँ बहुत सारी इस बीच पे एक्टिविटीज़ नाइट में स्पेशली बहुत होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा नाइट में निकलते हैं। जिस महीने में मैं गया उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे ही ट्रॉपिकल है तो इतनी सर्दी तो होती भी नहीं है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से नाइट में बहुत ज़्यादा था सब कुछ एक्टिविटीज़। ये एक डांस का फायर शो अभी आप देखेंगे।
to receive a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. ये मंदरीन बे ये एक होटल भी है और यहाँ पे मसाज भी है। मसाज तो पूरे इसी आइलैंड पे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड यही था। तो मेरे ख्याल में आप अगर फ़िलिपीन आएँ और मसाज ना करवाएं तो फिर वो आपका टूर जो है वो आधा रह जाता है। ये बोराकाई में मैंने पहली दफ़ा येलो वाटरमेलन देखा है, वरना वाटरमेलन हर जगह रेड रेड होता है। ये येलो वाटरमेलन पहली दफ़ा देखा है। और एप्पल की कटाई देखें किस तरह इन्होंने फूल बना के एप्पल को काटा है। ये फ्रेश फ्रूट है और ये सैल्मन फिश विद पोटैटोज। तो यहाँ जो सबसे अलग बात है कि वाटरमेलन येलो में भी है, जो मैंने एटलीस्ट पहली दफ़ा देखा है। ये मैंने टूर लिया है सिटी टूर। अब इस सिटी टूर का बेसिक जो है वो मैं समझा कि शायद ये शहर मुझे घुमाएंगे, लेकिन इन्होंने सबसे पहले मुझे इसी यहाँ पे ले आए मैंग्रोव्स दिखाने। अब मैंग्रोव्स में इन्होंने ये बच्चे जो है वो खड़े होते हैं, कहते हैं फ़ोटोग्राफ और फिर टिप के लिए कहते हैं कि फ़ोटोग्राफ के बदले टिप लें। ये उन्होंने इस तरह देखें बनाया है ताकि लोग फ़ोटोग्राफी कर सकें। सारा ये वुडन ब्रिज बना हुआ है पानी के अंदर। हालांकि यहाँ पे थिक मैंग्रोव्स नहीं है, लेकिन ये किस तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं वो कमाल है कि टूरिस्ट आएँ और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करें, मैंग्रोव्स को भी देखें। और ये छोटे छोटे बच्चे, बस इनका ये एक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ भीख मांगने वाला मुझे एक भी बंदा या बंदी नहीं मिली। ये बच्चे भी अगर फ़ोटोग्राफ्स निकालते हैं तो वो सिर्फ टिप की डिमांड करते हैं। ये वहीं पे मैंग्रोव्स का एक व्यू है, यहाँ से आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। उन्होंने जगह जगह ऐसी पॉइंट्स बनाई हैं ताकि सही तरीके से फ़ोटोग्राफी हो सके। ओवरऑल फ़िलिपीन में 7,641 आइलैंड्स हैं। ये इनका ऑफिशियल काउंट है। आप देखेंगे कि ये ऑफिशियल मैपिंग है, नेशनल मैपिंग एंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन अथॉरिटी की तरफ से ये किया गया है, जिसमें इनहेबिटेड आइलैंड्स माना जहाँ पे लोग रहते हैं वो तकरीबन 2000 हैं, और जहाँ लोग नहीं रहते वो तकरीबन 5600 हैं। तो इनके मेजर जो आइलैंड्स हैं वो लुज़ोन, जिसमें मनीला भी आता है, उसी के साथ जो है उसके अलावा विसायास और मिंडानाओ, ये 3 जो है वो ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें इन 7,600 को इन 3 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये जो सिटी टूर था उसमें ये भी एक अलग से बीच था जहाँ पे ये ले आए हैं। और यहाँ पे टुक टुक टाइप के जो है वो रिक्शा होते हैं, उससे वो सारा टूर 5 आवर्स का ट्रिप मैंने लिया।
ये व्यू बहुत खूबसूरत नज़र आता है ना, आप देखेंगे। The name of this place? Keyhole. Keyhole. Yeah. Okay. Why don't they allow to go there? Falling debris, falling rocks, because we have signage there for safety purposes. Danger. Okay. Away from the rocks. Because, maybe possible rocks can fall there. They For safety might fall. purposes. So this is better. From here we can have a better look. Yes. Good photograph. Yes, for safety of all guests taking pictures. Okay. Thank you very much. Thank you. So we are leaving this place. और गर्मी बहुत है, गर्मी ना हो तो शायद आदमी कुछ और भी टाइम यहाँ गुजारे, लेकिन इट्स वेरी हॉट। उसके बाद ये पुका बीच जो है, ये इसकी भी आप सैंड देखें, वाइट सैंड है। यहाँ पे भी विजिटर्स आते हैं। ज़ाहिर है लोग काफ़ी दिनों के लिए आते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों पे घूमते रहते हैं। कभी किसी बीच पे पूरा दिन गुजार लिया, कभी किसी बीच पे गुजार लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मेजर अट्रैक्शन जो है स्टेशन 2 बोराकाई जिसको कहते हैं, वहीं पे ज़्यादा है। ये इसी तरह आपको जो है वो ये सारी नज़र आएंगी सीन्स सैंड एंड सी की। ये फिर अलग से एक और बीच है। तो कुछ पे कुछ जगहों पे नाम वगैरह लिखे थे, कुछ पे नहीं लिखे थे। तो जहाँ नाम लिखे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं देख सके। अच्छा, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जर्किंग हो रही है काफ़ी जगहों पे ना। उसकी रीज़न यही है कि मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं वीडियोग्राफ़र ना, तो मुझे ज़ाहिर है चलते हुए ये वीडियोग्राफी बना रहा था, तो उसमें ये जर्किंग आपको नज़र आएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आगे जैसे जैसे वीडियो ये इस तरह बनाता जाऊँगा तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और आपको इस तरह की वो जर्किंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको ये जो अच्छे सीन हैं वो दिखा सकूं। और दूसरा ये है कि ये जब हम किसी शहर या किसी मुल्क के बारे में आप लोगों को बताते हैं तो वो उसकी कंप्लीट सब कुछ नहीं होता। एक पूरा उस शहर के बारे में या उस आइलैंड के बारे में या उस सिटी के बारे में, जैसे मनीला के को मैंने विज़िट किया तो मनीला पूरा मैं विज़िट नहीं कर पाया। विज़िट करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम चाहिए, एक एक जगह जाने के लिए वहाँ बहुत सारी जगहें देखने के लिए। लेकिन जो मैं विज़िट किया, जो मैंने देखा वो मैंने आपको बताया। और उससे ये नहीं कहा जाता। ये डिनी बीच है, हम डिनो बीच सिंधी में उसको बोलते हैं, डिनो बीच। तो ये डिनी बीच है और ये भी इसी तरह यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, सुबह आते हैं फिर शाम तक बैठे होते हैं और फिर ये एंजॉय करते हैं अपने तौर पे। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज़ाहिर है बीचेस तो यहाँ बहुत हैं। अब 7000 प्लस बीचेस हैं, आइलैंड्स हैं। उसमें 2000 के करीब ऐसे हैं जिन पे ये लोगों की इनहेबिटेंट्स है, वहाँ रहते हैं। और उससे फिर ज़ाहिर है कुछ ज़्यादा मशहूर होते हैं। जैसे बाराकोई है, बाराकोई मेरे ख़्याल में फ़िलिपीन के जितने भी आइलैंड्स हैं उन सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा लोग इसी पे ही आते हैं। ये आप व्यू देखें।
पानी बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और अगर आप जितना भी अंदर जाएं तो नीचे तक नज़र आता है। Sir, हाय। sir, you wanna take a photo? You wanna take a picture? हैं? Picture? टेक Yes, tip only. टिप ओनली। Yes. ये डाइविंग के लिए हम जा रहे हैं। मैंने एक पैकेज लिया जिसमें डाइविंग और सनसेट का विज़िट शामिल था। तो डाइविंग के लिए उन्होंने पहले हमारा एक सेशन रखा 5 मिनट का, जिसमें हमें पूरा वो किट वगैरह पहना के हमें समझाया कि पानी में जब आप अंदर जाएंगे तो आप को क्या इशारों की ज़बान पूरी समझाई कि हाथों से किस तरह आप इशारे करेंगे, अगर आपको ऊपर जाना है या नीचे जाना है, या ऑल गुड है, या आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं, तो उसके सारे इशारों में जो है वो उन्होंने सारा समझाया, ट्रेनिंग करवाई। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ले आए। ये डीप सी था, और डीप सी में यहाँ उन्होंने जो है वो डाइविंग करवाई। हमने कोशिश की जितना कर सके। थोड़ा सा ये मुश्किल ज़रूर होता है, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा डाइविंग कर रहा था ना, तो उसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। पूरा आप वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, सारी ऑक्सीजन आपके साथ होती है, बाकी चीज़ें आपके साथ होती हैं। इसमें देखें छोटी छोटी फिशेस नज़र आ रही है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पाया तो सही आपको इतनी चीज़ें नहीं दिखा सका जो आपको दिखानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि जितना मैं दिखा पाऊँ वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत अंदर साफ़ पानी है। ज़ाहिर है ये लोकेशन भी ऐसी ही सिलेक्ट करते हैं जहाँ नीचे से आपको फिशेस भी नज़र आएँ और चीज़ें भी नज़र आएँ। Ilat na. Gagot ang isda ko. ये अब पूरी टीम हमारी वापस आ रही है। मैं तो पहले ही आ गया। मेरे साथ ये कुछ दोस्त थे मलेशिया के। How was the experience in diving? Good? Yeah. We come here every year. Every year you come. Okay. This is my first time here First time? in Philippines. Good. Yeah. You alone? Alone. Yeah. Only like this. Only maybe 7 meters, 5 meters. Wow. Now it's deep. 8 meters. So the pressure higher. Yeah. Very safe. Stop now. Now? Now it's okay. So like this, don't feel dangerous maybe. Okay. Now, like this. अब हमने वापसी का सफ़र किया है। डाइविंग का सेशन जो है वो पूरा हुआ। अब वापस जा रहे हैं। और ये आप बीच देखें, बाराकोई का बीच जो है वाइट बीच है, और पानी भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे इसकी क्वालिटी यही है कि वाइट बीच है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर की पूरी पट्टी है खूबसूरती की ना। वार्म काम टर्कोइज वाटर है। टूरिस्ट फैसिलिटीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। वाटर स्पोर्ट्स और नाइट लाइफ यहाँ जो है वो मशहूर है। अच्छा, ये हम जा रहे हैं सनसेट व्यू के लिए ना, बोट का, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैंने पैकेज लिया था डाइविंग और सनसेट के लिए। तो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बोट्स हैं मौजूद। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी महंगी है, और लेकिन मुझे उन्होंने यही कहा कि ज़्यादा एंजॉय आप उसमें करेंगे जिसमें मैं जा रहा हूँ।
क्योंकि इसमें ज़्यादातर ग्रुप और फैमिलीज़ जो है वो बुकिंग करती है, और यहाँ फिर जनरल पब्लिक होती है, तो उसका ज़्यादा फिर वो आप लोगों के साथ मिलते हैं। ये देखें खूबसूरत व्यू है, और यहाँ पे सबसे पहले हम गए तो आइस टी से हमारी सर्विंग की गई। सनसेट बोट का नॉर्मली मैं समझा था कि सिर्फ सनसेट ही दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने बड़ी जो है वो यहाँ पे एंटरटेन किया। Hi! And yeah, so everyone, welcome here to the new sunset cruise tour here on Boracay, the Red Wave Boracay. So by the way, my name is Chan, I'm your MC in Chan's Boracay. Nice to meet you. ये फोटोग्राफी सेशन है, अभी फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, तो मैं भी ले रहा हूँ अपना फोटो। ये स्नॉर्कलिंग करने के लिए मैं नीचे उतरा हूँ। नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये शायद लाइफ जैकेट जो पहनी हुई है वो नीचे जाने से रोक रही है, लेकिन कोशिश है कि हम नीचे जाएं। देखें, ये मैंने थोड़ी कोशिश की है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो बोट है इस पे भी मैंने तबाह आजमाई की, और पहले तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा चल चल के फिर समझ आ गया कि चलानी कैसे है, और अगर इसको लेफ़्ट या राइट पे करना हो तो वो भी बाद में सीख गया। चलते चलते कहीं एक ग्रुप से टक्कर भी हुई, लेकिन ज़ाहिर है सारे नए नए थे। लेकिन हुआ ये कि इसका मुझे पता चल गया कि इसको किस तरह चलाना है, और ये सारे मुख्तलिफ बोट्स के भी 2-3 किस्म थे कि किस तरह की उसमें बैठना चाहें। ये सारा उसी पैकेज का हिस्सा था, जिसमें फूड भी था, स्नॉर्कलिंग, ये बोट राइड, फ़ोटोग्राफ़ी और ये सारी चीज़ें। यहाँ देखें बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे जितनी एक्टिविटीज़ आप देखेंगे, आइलैंड हॉपिंग है, स्नॉर्कलिंग है, स्कूबा डाइविंग है, पैरासेलिंग है, पारा है, ये ट्रेडिशनल सेल बोट है, और पेडल बोर्डिंग है। इस तरह बहुत सारी ये किचन में जो तैयारी हो रही है हमें खिलाने पिलाने के लिए। अच्छा, एक मुझे फ़ायदा ये हुआ कि ये जो पूरी प्लेटर एक बना के दे रहे थे, तो जो कपल थे उनको भी वो एक दे रहे थे, क्योंकि मैं सिंगल था तो मुझे भी पूरा प्लेटर मिल गया। And I wish I would never let you go. And I always love you. How I feel. And those three words. Thank you so much. You must
आइडियल पीरियड इस बोराकाई या दूसरे आइलैंड्स को विज़िट करने का दिसंबर से मई तक है। इस पीरियड में मौसम जो है वो सनी होता है, समंदर काम होता है, लोग फिर नहाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे तो जनवरी से अप्रैल ज़्यादा पॉपुलर है फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि इन्हीं महीनों में विज़िट करें। तो ये सारा आपने बोराकाई के बारे में विज़िट किया और आप लोग इसको जो जितना मैं दिखा सका, ये सनसेट का व्यू है। क्योंकि क्लाउड्स थे तो वो सही तरीके से तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सके, लेकिन फिर भी जितना हो सका। अभी ये हम वापसी की तरफ हमारा सफ़र है, शोर की तरफ हम जा रहे हैं। और इनकी जो हमारे शिप थी उसका जो स्टाफ है, उनकी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई है जैसे जैसे हम किनारे पे पहुंचने वाले हैं। और खर्चा ज़्यादा होता है तो आप इस बोट में सफ़र करें। तो ये टीम एक्टिव हो गई है, हम शोर के करीब पहुंचने वाले हैं। और ये आप देखें आगे जो छोटी सी क्रूज़ है, छोटी तो नहीं है, अच्छी खासी क्रूज़ है। और इसमें एक बहुत बड़ा जो है वो लोगों का शोर नज़र आ रहा है। आप भी सुनें, एंजॉय कर रहे हैं सारे ट्रिप को। हमारा वापसी का सफ़र है। और ये छोटी छोटी जो कश्तियाँ हैं, इनका बड़ा खूबसूरत एक व्यू है। ये 2-2, 3-3 या एक छोटी फैमिली होती है तो उसको लेके जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये हम किनारे पे आ गए। तो यहाँ पे आप देखें, ये सनसेट व्यू कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। वाइट सैंड, समंदर और फिर सनसेट का व्यू। सारे लोग फिर इसी तरफ ही फ़ोटोग्राफ़ी में लग जाते हैं। ये आइलैंड इतना खूबसूरत है कि यहाँ जितनी आप फ़ोटोग्राफ़ी करें वो कम है। अभी ये बाय बाय कर रहे हैं सन को।